2023 में जब नरेश मीणा मैदान में उतरे थे, उनके साथ थे बेनीवाल, भाटी, राजकुमार रोत और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नाम। लेकिन 2025 के उपचुनाव में वही मंच अब खाली क्यों दिख रहा है? क्या बदल गया? क्या राजनीति ने रिश्ते बदल दिए? आइए जानते हैं अंता के इस साइलेंट पॉलिटिकल ड्रामा की कहानी। दो 2023 के विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में समरावता से ताल ठोकी थी। उस वक्त उन्हें मिला था हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, राजकुमार रोत और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं का खुला समर्थन। ये गठजोड़ सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि सत्ता के समीकरणों को चुनौती देने की रणनीति थी। आज जब अंता में उपचुनाव की हवा चल रही है, नरेश मीणा फिर मैदान में है, लेकिन इस बार कहानी कुछ और है। भीड़ वही है, जोश वही, लेकिन मंच पर कई चेहरे गायब हैं। हनुमान बेनीवाल अब भी समर्थन में दिख रहे हैं, पर रविंद्र सिंह भाटी और राजकुमार रोत कहाँ हैं? क्या भाटी की बीजेपी से बढ़ती नजदीकियां उन्हें खुलकर बोलने से रोक रही हैं, या फिर रणनीति है चुप रहो और देखो कौन जीतता है? राजनीति में दोस्ती और दूरी दोनों ही वक्त के साथ बदलते हैं। हो सकता है कि दलों के बीच समीकरण बदल गए हों या कुछ समझौते पर्दे के पीछे हुए हों। राजकुमार रोत की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या ये मौन समर्थन है या दूरी का संकेत? और जनता के बीच यही चर्चा है, क्या नरेश मीणा अकेले मैदान में है या कोई खेल पर्दे के पीछे चल रहा है? अंता के लोगों का कहना है मीणा इस बार भी दमदार हैं। कुछ मानते हैं कि संगठन की ताकत जरूरी है, तो कुछ कहते हैं जनता ही सबसे बड़ा संगठन है। यानी यह मुकाबला सिर्फ उम्मीदवारों का नहीं, विचारों का भी है। सवाल अब यह नहीं कि कौन साथ है, सवाल यह है कि कौन टिकेगा, क्योंकि अंता का यह चुनाव सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं, यह है विश्वास और बदलाव की जंग।